हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं सोनिया शर्मा। मैं काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर हूँ और टैरो रीडर, रेकी हीलर, है ना, न्यूमरोलॉजिस्ट। ये मैं तकरीबन 8-9 साल से मैं इस काम पे कार्यरत हूँ। ठीक है। कुछ मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव जो हैं लिए हैं, मैंने सोचा क्यों ना ये भी शेयर करा जाए लोगों के साथ, क्योंकि मैं पर्सनल कंसल्टेशन लेती हूँ। लोगों की बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आती है कि मैडम अपने जीवन से हम किस तरीके से कठिनाइयों से बाहर निकले। तो देखिए, मैंने अपने जीवन में जो तकरीबन मैंने सीखा है 15-16 सालों के भीतर भीतर, मैंने अपने जीवन में जो सीखा है, जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या है, देखिए, छोटा सा ये वीडियो होगा, तकरीबन 15 से मिनट तक ये जा सकता है। ये आप ये लगा लें, मैं 15 सालों का अपना निचोड़ इस 15 मिनट में आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी और ये उम्मीद रखती हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, आपका जीवन खुली किताब है, बिल्कुल खुली किताब। आप जो हैं अपनी सारी बातें दूसरों को बता देते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर है, कुछ भी है। आप अपनी सारी बातें जब दूसरों को बताते हैं, जब आप अपनी सोचते हैं कि मैं मतलब आपके पास कुछ होता नहीं है जब करने को, तो आप जो हैं ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी सारी बातें बता कर के, अच्छे अच्छे काम कर कर के, लोगों के लिए अवेलेबल रह कर के, लोगों के लिए भलाई कर कर के मुझे कोई अच्छा बना देगा, मेरे बारे में कोई अच्छा सोचेगा, मेरी भलाई कोई सोचेगा। तो आप बिल्कुल गलत इंसान हैं। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, अगर आपको सच बोलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है, आप बहुत सच बोलते हैं, तो ये सच आपको 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 ले डूबेगा। ये सच आपका किस तरीके से, देखिए, चालाक होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन उस चालाकी का अपने हित के लिए वो चालाकी सिर्फ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चालाक हो तो आप दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप दूसरों की लाइफ में चीज़ें ख़राब कर रहे हो, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। बट आपको चालाकी आना बहुत ज़रूरी है ना? नहीं तो आप अपने जीवन में पूरी ज़िंदगी रोओगे। क्या करना होगा आप इन चीज़ों से बाहर निकलने के? देखिए, अगर आपके भीतर डर है, कोई फ़ियर है, आप यकीन माने, अगर आपके भीतर डर है ना, तो आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को क्या कह रहे हो, क्या संकेत दे रहे हो कि ये डर मेरे पास और आओ। आज आप जो भी हो, जो भी आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, आप इस ब्रह्मांड को ऐसा बोल रहे हो, कह रहे हो कि आओ और आओ मेरे पास। तो आप देखेंगे, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपके जीवन में और ऐसी सिचुएशन बनेंगी कि आपको और दुख मिले, आपको और तकलीफ मिले। और वहीं जब आप अपने जीवन में खुश हैं, खुशहाल हैं, तो आपके जीवन में ऐसी सीन एंड सिचुएशन बनाएगा ब्रह्मांड कि आप और फले फूलें, आप और खुश होएं। तो दुखी और दुखी होता है, सुखी और सुखी होता है। मैंने अपने जीवन में ये खुद से अनुभव किया है। कुछ अपने भी अनुभव रहे हैं मेरे, और कुछ मैं बाहरी चीज़ों को भी बहुत गहराई से एनालाइज करती हूँ। तो कुछ मैंने बाहरी चीज़ों में भी ये चीज़ें देखी हैं कि जो चीज़ आप मन में सोचते हो, वही चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। तो क्यों ना इसको कुछ अच्छा कर लिया जाए। जब अच्छी बुरी भी आ रही हैं, अच्छी भी आ रही हैं, तो क्यों ना आप अच्छा सोच कर, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल कर, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, है ना। और जो आप दूसरों को चाह रहे हो अटेंशन देना, कि मैं लोगों के लिए अच्छा कर दूं तो ये मेरे लिए अच्छा सोचेगा, नहीं, लोग आपको मूर्ख समझते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग पागल करार दे देते हैं कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है। आपकी अच्छाई का कोई गुणगान नहीं करता। उल्टा अगर आपने किसी पे 1000 रुपये का खर्चा कर दिया ना, तो वो आपसे उम्मीद रखेगा कि अगली बारी 2000 का करे। आपने उसकी 2000 की विश पूरी कर दी, तो वो अगली बारी और कोशिश करेगा कि 3000 का करे। उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो सीधा मतलब ये है, अगर आप किसी से दबेंगे, किसी से डरेंगे,
तो वो आप पर और हावी होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों को धड़ से पकड़ करके पछाड़ दो। कैसे पछाड़ोगे? हिम्मत चाहिए उसके लिए, साहस चाहिए। कैसे कैसे वो ऐसे आपने करना है, आप डेली आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करो और आधा घंटा शाम को जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी को तो आप मानते होगे, किसी ईश्वर को तो, किसी दिव्य शक्ति को तो आप मानते हो, उस दिव्य शक्ति का ध्यान करना शुरू करो, उसका नाम जाप करना शुरू करो। इससे आप देखेंगे आपके भीतर एक दिव्य शक्तियाँ जागृत होंगी, आपके जो 7 चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होना शुरू होंगे और यूनिवर्स का कुछ ऐसा प्लान होगा जब आपके 7 चक्रा की क्लिनजिंग होना शुरू होगी, क्योंकि आप डिवाइन से सीधा हीलिंग मांग रहे हैं। तो आपके जीवन से ऑब्स्टैकल हटते चले जाएंगे, परेशानियां हटती चली जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती चली जाएंगी, आप पॉजिटिव वे में बहुत पावरफुल बनते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा फिर आप सही रास्ते का चुनाव कर लोगे, और जब आप उस सही रास्ते पर चुनाव करके आगे बढ़ोगे ना अपने लाइफ में, तब वो रास्ता आपके लिए सही होगा। और जो भी लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, आपको गलत समझते थे, आपको पागल, मूर्ख, इडियट समझते, फिर वो रोएंगे, फिर वो पछताएंगे कि कितने अच्छे इंसान को हमने अपने जीवन से खो दिया। ठीक है, रोने धोने से कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, अगर आपको बहुत लोगों के पैरों में बिछने का शौक है ना, यकीन माने आपको पायदान बना करके फेंक दिया जाएगा, पायदान की तरह रगड़े जाओगे आप। अपनी कमर को पायदान नहीं बनने देना, अपने लिए स्टैंड लो, गलत लोगों को सबक सिखाओ, है ना। बहुत सारी मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग आती है कि मैडम हम तो बहुत रोते हैं धोते हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई रोते रहो, नहीं तो अपने जीवन में अपनी किसी स्किल्स पर वर्क करो। अगर आप अनपढ़ भी हैं ना, फीमेल स्पेशल, अगर आप अनपढ़ भी हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ तो आप जानती होंगी, जहाँ पर अपने सेल्फ के लिए, अपने लिए कुछ कर सकें आप। ठीक है, खाना बनाना तो आता होगा, कुछ ना कुछ तो करें, अपने लिए कुछ करें, अपना सेल्फ स्टैंड ले। जब तक आप सेल्फ स्टैंड नहीं लेंगी, आपके लिए आपके जीवन को धज्जियाँ उड़ाने वाले रहेंगे। अब 1 उड़ाएगा, फिर 4 उड़ाएंगे, फिर 10 उड़ाएंगे, और ये काउंट बढ़ता चले जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आप मर जाओगे इस दुनिया से। ठीक है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्प्रूव करें। और सबसे ज़रूरी बात है, जितना ज़्यादा हो कम बोलें, लोगों को सुनना शुरू करें। जितना आप लोगों को सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों की औकात पता कर पाएंगे कि ये क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रही है। ठीक है, कम बोले। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतनी ही आप अपनी बातें उगल देते हैं, सामने वाला उतना ही आपका फ़ायदा उठा लेता है। तो ये चीज़ें, ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। ठीक है, ये गलतियाँ आपने नहीं करनी, नहीं तो आप रोते पछताते रहोगे। और कभी भी अपनी बातें किसी को नहीं बताएं। हर एक इंसान को अपनी बातें बताने की कोशिश ना करें। जिन पर विश्वास, जो विश्वास पात्र हैं, वहीं तक अपनी बातें जो हैं रखें। आपको लगता है कि यहाँ से मेरी बात कहीं लीक नहीं होगी, कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में 1-2% ट्रस्ट वर्दी होते हैं, वहीं तक, उसके फालतू नहीं लोगों को अपनी बातें बताते फिरें, वरना फिर आपके जीवन में झंड और हेलनेस तो आनी ही आनी है। ठीक है, चाहते हैं जीवन की परेशानियों से बाहर निकलना, तो ये कदम आपको उठाने होंगे। कम बोलें, दूसरा अपनी बातें लोगों को नहीं बताएं, तीसरा अपनी किसी स्किल्स पर काम करें, अपने आप को पॉलिश करें। कुछ ना कुछ तो आप जानते हैं, ईश्वर ने सबके भीतर भेजा है खजाना। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, 43 दिन के बाद आपके भीतर कुछ ऐसी चीज़ें जागृत होंगी जो आपको मजबूर करेंगी कि मुझे इस चीज़ पर काम करना है, मुझे इस स्किल्स पर काम करना है। आप रह ही नहीं पाओगे, इस चीज़ को करके देखें। मैं जीता जागता सबूत ही इन चीज़ों का, खुद मैं जीता जागता सबूत हूँ। आप इसको करें, आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए तो मुझे आकर के बताना। ठीक है, अगर अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। राधे राधे।